हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि आप सभी ने यहाँ पे सुना होगा कि अंकुर जी ने स्टूडेंट लाइफ से बिजनेस शुरू किया और अपने प्रोफेशन को परस्यू करते हुए इस बिजनेस को आगे की तरफ बढ़ाया है। सोच के देखिए, यहाँ पे भी सभी लोग कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहे हैं अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, उसके साथ साथ ये बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई एक काम कर रहे हो, उसके साथ साथ कोई एक और काम कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ सिचुएशंस आती हैं। तो कई बार लगता है ना कि हाँ, मैं इस बिजनेस में हूँ। तो इस बिजनेस में टिके रहने के लिए कोई ना कोई चीज ऐसी होती है कि जो प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। तो मेरा क्वेश्चन यही है अंकुर जी से कि एमवे में बने रहने के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती है कि इसमें आप एमवे में आप अब तक बने हैं और आगे भी बने रहना चाहते हैं। थैंक यू। क्या बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आए हैं आप, चुन चुन के। बोला अंकुर जी के ऊपर चुन चुन के हम सवाल फेंकेंगे। राइट। ओके, ग्रेट। सो या बहुत अच्छा सवाल है कि भाई ऐसी, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस तो आते ही हैं। बिकॉज 21 की एज पे डिस्ट्रैक्शन होता ही है, राइट, है ना। गर्ल्स सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है फॉर अ बॉय, ओके, राइट, 21 ईयर ओल्ड, है ना। बट जब मैं वो एज ग्रुप में था, और ये बिजनेस के ऊपर मैं क्यों बार बार मतलब चिपका रहा, या मैंने अपना मोटिवेशन जो है वो, इसका रीजन था बिकॉज मेरे गोल्स जो है ना, मेरे डिजायर्स या मेरे ड्रीम्स है ना, वो बहुत डिफाइंड थे प्रॉपरली, अच्छे से, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे जिंदगी में क्या करना है, मुझे किस तरह की लाइफ चाहिए। तो जब आपके गोल्स या आपके डिजायर्स डिफाइंड नहीं होते, उस वक्त आपको डिस्ट्रैक्शन अगर आता है तो आप भटक जाते हो, ओके, है ना। कभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको लगता है कि ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, राइट, है ना। बट अगर आपके गोल्स, व्हाट यू वांट आउट ऑफ योर लाइफ, जिंदगी से आपको क्या चाहिए, अगर आपको वो क्लैरिटी है, तो आपके डिस्ट्रैक्शन से आप भटकते नहीं हो, आप उसमें स्टिक रहते हो। एंड यू कीप योर सेल्फ स्टिक टू द प्रोसेस, वॉट एवर यू आर डूइंग, राइट, तब जाके वो बनता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 2025 में अपने गोल्स को या अपने ड्रीम्स को, डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं, और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, तो सबसे पहला काम यह है कि डिफाइन योर डिजायर दैट यू वांट टू अचीव इन 2025। 2025 में आप क्या चीज को अचीव करना चाहते हैं, उसको आपको पेपर पे लिखना चाहिए। ऐसा क्या ड्रीम है, ऐसा क्या गोल है जो आपको लगता है कि मेरे को 2025 में चाहिए, राइट। इट डज नॉट मीन कि आपको बड़े सपने लिखने चाहिए ना। ऐसी कोई चीज, चलो अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं। आप ऐसी कोई चीज के बारे में सोचें जो आपको लगता है कि इस वक्त अगर मुझे मिल जाए, या मेरे घर में हो जाए अपग्रेड, ओके, तो मेरी लाइफ जो है ना वो एक नॉच अप हो सकती है, थोड़ा सा अच्छी सहूलियत हो सकती है। वो क्या हो सकता है, सोचिए, क्या हो सकता है। और कोई अगर शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकता है अनम्यूट करके। अगर इस वक्त, सवाल रिपीट करूंगा, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि मेरे को मिल जाए, या मेरे जीवन में वो चीज हो जाए अपग्रेड, तो मेरा लाइफ थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, थोड़ी मेरे को सहूलियत मिल जाएगी। ऐसी क्या चीज हो सकती है, चलिए बताइए क्या हो सकता है। हु वांट्स टू शेयर, एनीबडी वांट्स टू शेयर? Yes. या जेसन, प्लीज गो अहेड। Car. Car. यू वांट अ कार, राइट, दैट यू फील दैट इट कैन अपग्रेड, यू वांट दैट आपको हेल्प करेगी वो, राइट, राइट इट डाउन, व्हाई नॉट, कि कार चाहिए मेरे को, है ना। अब कितने की कार चाहिए वो लिखो पहले, राइट। ठीक है, उसका इवेल्युएशन करना है आपके फैमिली की इनकम के ऊपर, कि कितने की कार हम अफोर्ड कर सकते हैं, कितने की कार इस वक्त खरीद सकते हैं। बिकॉज खरीदने को तो हम 60 लाख रुपीज की भी ले सकते हैं, 1 करोड़ की भी ले सकते हैं, मन तो डिजायर तो बहुत सारे हैं। लेकिन इस वक्त हमारी जो ये साल में 2025 में मेरे को क्या चीज हमारी फैमिली की इनकम में अफोर्ड हो सकता है, मेरे एमवे की इनकम से क्या अफोर्ड हो सकता है, सबके बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं जो फैमिली डिस्कस करके करना होता है। बट लेकिन वो गोल आपको एक अच्छा फील हुआ, वेरी नाइस, तो कार इज अ गुड गोल, राइट। और किसको क्या लगता है, और सिंपल गोल क्या हो सकता है? गाड़ी तो है, बट उसके अलावा और ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मेरे को अगर मिल जाए, अपग्रेड हो जाए, तो मेरे को एक सहूलियत हो जाएगी, मतलब आई विल फील मोर हैप्पी, एक हैप्पीनेस की फीलिंग होगी मन के अंदर, क्या लगता है? जैसे मैं अगर मेरी बात बताऊं, तो मुझे लगता है कि मेरे को इस वक्त है ना, मेरे घर में पेंटिंग की जरूरत है, एक हाथ पेंटिंग चाहिए मेरे को, है ना। बिकॉज 5-6 ईयर्स हो गए, आई वॉन्ट अ पेंटिंग,
सो मैं मेरा एक ये गोल रख सकता हूँ 2025 के अंदर मुझे ये करवाना है, राइट। और क्या लगता है, मेरा एक और मेरे को लगता है जो मेरे को चाहिए इस वक्त, वो चाहिए मेरे को एक बहुत अच्छा और बढ़िया वाला मिक्सर जूसर जिसको हम बोलते हैं। बिकॉज मुझे अलग अलग प्लांट्स के ना फंक्शनल जूस बनाने हैं मुझे। और अभी मैं जब बनाता हूँ फंक्शनल जूस, या मेरी वाइफ नीलम जब वो बनाती है फंक्शनल जूस, तो उसमें क्या होता है कि हमें उसको छन्नी में रख के छानना पड़ता है। बट मार्केट में ऐसे वाले आते हैं, एक आता है जो 40,000 का है, 40,000 रुपीज का है जूसर, 40,000 का, राइट। उसमें आप डालते हैं कोई भी चीज, तो उसका गीला वाला यहाँ पे और सूखा वाला यहाँ पे निकलता है। तो एक सहूलियत है, लाइफ बिकम्स इजी, है ना। कि भाई नहीं तो मेरे को वो जूस को एक छन्नी में रख के रुमाल पे रख के रुमाल को निचोड़ना पड़ता है, ऐसा कभी यहाँ दुखता है मेरे को, राइट। हाँ जी सतीश जी, म्यूट कर लो भाई। ऑल राइट। एंड कहीं पर बैठ के ध्यान से सुनो हम क्या सिखा रहे हैं। ऑल राइट। तो क्या बोल रहा था मैं आपको, या सो मुझे लगता है कि वो चाहिए मेरे को इस वक्त, ताकि मेरा जो टाइम सुबह सुबह का है ना वो थोड़ा सा आसान हो जाए। खाली डाला अंदर, ये सूखा, या वो है 40,000 रुपीज का, 40,000 का, राइट। दैट वुड बी अ गुड ड्रीम, और मे बी सम गोल। सो थिंक अबाउट लाइक दिस, स्मॉल स्मॉल बिग बिग वट एवर, बट थिंक अबाउट इट कि आपको क्या लगता है कि जिससे आपका इस वक्त आपकी सहूलियत जो है, शायद किसके घर में आपको लगता है कि मुझे इस वक्त मेरे को सोफा सेट चेंज करना चाहिए। मुझे भी करना है, मेरे को भी करना है। मेरे सोफे ऐसे बैठे हुए हैं अंदर, राइट। जैसे हम बैठते था तो पूरा ऐसे पीठ के अंदर आर्च बन जाता है, राइट। तो मुझे चेंज करना है वो, ठीक है। दैट कुड बी अ ड्रीम, 2025 में ये कर लेना चाहिए, ओके। और क्या लगता है, एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग एल्स जो आपको लगता है कि सहूलियत हो जाएगी अच्छी सी। नथिंग। अंकुर जी, हाँ जी। हाँ मुझे मेरी मम्मी को मार्बल का मंदिर बना के देना। अरे वाह, खरीद के आई, बना के मुझे खरीद के देना खरीद के देने का, मार्बल वेरी का मंदिर। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ये भी अच्छा ड्रीम है, अच्छा गोल है जो 2025 में आप पूरा करने के बारे में एक प्लानिंग कर सकते हो, राइट। सो ये इस प्रकार के है ना, और भी किसी को कुछ शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं, बट ये जो चीजें हैं ना, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ओके। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कि जो आपको लगता है इस वक्त, जिससे आपके घर के लोगों की या आपकी जरूरत जो है ना एक नॉच अप हो जाए, थोड़ी सहूलियत मिल जाए, अच्छा हो जाए थोड़ा सा, ओके। दैट विल, दैट इज द ड्रीम दैट यू शुड बी फोकसिंग फर्स्ट टू अचीव, राइट। एंड बाकी सारी चीजें तो होती रहेंगी, वो तो है ही है, बड़े बड़े कंट्री में घूमने जाना है, ये करना है वो करना है, बट ये स्मॉल स्मॉल चीजों को अगर आप अचीव करते हैं तो दिस कुड बी अ गुड गोल, ओके। अब क्या करना है नेक्स्ट, एक बार गोल सेट किया, अब उसकी अमाउंट कितनी होगी वो पता लगाने की कोशिश करो, कितने पैसे लगेंगे, कितना अमाउंट हो सकता है, राइट। उसको पता लगाओ, ओके। क्या आपके घर पे एसी चेंज करने वाला हो गया है, वो आप गोल सेट कर सकते हो कि हाँ यार नया एसी लगाना चाहिए। अरे लिविंग रूम में एसी नहीं है, बेडरूम में तो एसी है, तो लिविंग रूम में एसी का वो गोल हो जाए। मतलब छोटी छोटी चीजें जो पहले आपको एक एनवायरनमेंट जो है ना वो आपका बने पीसफुल वाला घर के अंदर, ठीक है। घर को जीता फिर जगत जीतेंगे, घर को जीते बगैर जगत जीतने की कोशिश करेंगे तो घर पे जो बैठे हुए हैं वो आपको फिर से खींच के लेके आएंगे अंदर, दैट इधर बैठ पहले ये देख, ओके, राइट। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल चीजें जो आपको लगता है कि ना जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना सकता है, एक अच्छा एक सहूलियत बन सकती है, तो वो चीजों को पूरा करने का आपका गोल 2025 में आप पहले रखो। और 2025 को आप पूरा यूज करो, उसके लिए पैसे जमा करो, उसके लिए पैसे सेव करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को 40,000 रुपए का खरीदना है, ये एक मिक्सर जूसर जो मैंने आपको बताया, राइट। वो आएगा 40,000 का। उसके बाद मेरे को अगर सोफा सेट लेना है तो वो लगभग मेरे ख्याल से 50-60 हजार के आ जाएंगे, या जो भी आएंगे, राइट। उसका तो कोई लिमिट नहीं है, बट फिर भी एक अंदाजन 50-60 हजार का रखा मैंने, ओके। मेरे को पेंटिंग करवानी लगभग लाख 1.5 लाख लग सकता है उसके अंदर। तो मोटा मोटा मेरे को 3 लाख रुपए के आसपास की जरूरत है मेरे 2025 में ड्रीम्स पूरे करने की, राइट। तो अब ये जो पैसा है इसको अभी आपको एनालाइज करना चाहिए, मैं एनालाइज करूंगा कि क्या मेरी जो करंट इनकम इस वक्त हो रही है, ओके, एमवे से, डॉक्टर नीलम के प्रैक्टिस से, सारी इनकम मिला के उसमें से 3 लाख रुपया मुझे अगर पूरा करना है ये ड्रीम, और अभी दिवाली में करने की कोशिश करूं, अगर मैं दिवाली आने से पहले, तो मेरे पास में 7-8 महीने हैं, तो मुझे कितना एवरी मंथ सेव करना चाहिए भाई, 20,000 रुपये एवरी मंथ सेव करने चाहिए। तो क्या वो पॉसिबल है इस वक्त मेरे पास? अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ड्रीम कट करने का थोड़ा छोटा करो, फिर एक चीज पूरा करेंगे पहले, चलो सोफा लेके आएंगे, चलो पेंटिंग पॉसिबल नहीं है तो,
वो 40,000 का मिक्सर लेके आ जाएंगे पहले, चलो, तो उसके लिए पैसे जमा करने हैं। तो ऐसे करके आपको एनालाइज करना होता है। तो आपको एक एक गोल पे आपको आना होता है कि मेरे को ये अचीव करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ओके, जैसे इस वक्त ऐसे बहुत सारी चीजें आपके मन के अंदर हो सकती है जो आपको चाहिए, तो बट उस बहुत सारी चीजों को आप हटा के ऐसे एनालाइज कर सकते हो कि 2025 में क्या अचीव करो, और जब वो अचीव होगा यू विल फील सो सेटिस्फाइड, इतना अच्छा आपको फील होगा, राइट। तो ये जो स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट है ना, ये आपको बिजनेस के अंदर, मुझे तो एटलीस्ट मुझे ये बिजनेस के अंदर मेंटेन, मुझे अभी भी याद है जब मैंने फर्स्ट एमवे बिजनेस स्टार्ट, फर्स्ट मतलब एक ही बार चालू किया एमवे बिजनेस, ओके, जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो सबसे पहला जो ड्रीम मैंने लिखा था ना पेपर के ऊपर, वो लिखा था कि मेरे को है ना, आई थिंक शायद 500 रुपए वाली या 1,000 रुपए वाली टाई खरीदनी है, राइट। वो टाइम पर तो हम लोग मीटिंग से बाहर निकलते थे हॉल से, और बाहर 40 रुपए में टाइयां बिकती थी रास्ते के ऊपर, राइट। तो मैंने ड्रीम रखा था कि मेरे को 500 या 600 रुपए वाली ना ब्रांडेड टाई खरीदने की है एमवे बिजनेस से। ओके, और जब पैसा आया एमवे से तो मैंने खरीदी, तो अच्छा फील हुआ, गोल्ड टिक मार्क। फिर मैंने शूज परचेज किए, मैंने स्पोर्ट शूज परचेज किए, मैंने मीटिंग्स में जाने के लिए ब्लैक शूज परचेज किए, लेस वाले, ताकि वो जाए। फिर मैंने सूट परचेज किया, मैंने बाइक परचेज की, मैंने कार परचेज की। तो ऐसे करते करते मेरे ड्रीम्स को मैं, मतलब ऐसे और भी बहुत सारी चीजें की मैं, लेकिन आपको बीच में सपना, मतलब बीच बीच की चीजें जो है वो मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज जब आप इसको करते हो, जब आप ये प्रोसेस में रहते हो ना, तो तब आपको डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो भटका नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को इतने पैसे जमा करने हैं ये ड्रीम पूरा करने के लिए, इस चीज को अचीव करने के लिए, राइट। ओके, शायद आपके सर पे कर्जा है तो कर्जे का भी गोल रख सकते हो आप, कि हाउ अबाउट इस साल 1 एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट पे करना है मुझे। 12 महीने का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, बट एक पूरा एक्स्ट्रा पे करूंगा मैं मेरे बैंक को, व्हाई नॉट, इट्स अ गुड गोल टू हैव 2025 के अंदर, राइट। somebody में से मैं इनकम अच्छी बना रहा हूँ, तो 2 EMI एक्स्ट्रा पे करूंगा मैं, 12 महीने में 14 महीने का पेमेंट करूंगा, व्हाई नॉट। तो ऐसे आप अपने ड्रीम रख सकते हो। ये ड्रीम्स आपको डिस्ट्रैक्ट, मुझे तो डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देते, बिकॉज एवरी डे व्हेन आई वेक अप आई नो समथिंग विच आई एम रनिंग आफ्टर, एंड दैट बेसिकली हेल्प्स मी, राइट। या अवधेश? थैंक यू अंकुर जी। सभी ने नोटिस किया होगा कि अंकुर जी ने एक बहुत ही यूनिक चीज बताई है कि अगर आप इस बिजनेस में होते ना कि कंटिन्यूएशन में रहें, और इसका एकमात्र रीजन आपके पास है, खुद के पास कि आप एक छोटे छोटे ड्रीम्स बनाइए, हर एक को अचीव करते जाइए। जब वो आप अचीव करते हो ना, तो एक नया ड्रीम बनाइए, क्योंकि जब आप नया ड्रीम बनाते हो उसके लिए भागते हो और उसके लिए वर्क करते हो, और जब आप बिजी रहते हो ना, तो आपको मौका नहीं मिलता है कि कहीं भटकने का।